हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण करें। ए अंतःश्वसन क्षमता IC बराबर 1 प्लस IRV, बी 2 बराबर TV प्लस IRV प्लस ERV, सी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता FRC बराबर ERV प्लस 3। विकल्प ए 1 जैव क्षमता, 2 ज्वारीय आयतन, 3 अवशिष्ट आयतन। विकल्प बी 1 निःश्वसन क्षमता, 2 अवशिष्ट आयतन और 3 अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। विकल्प सी 1 ज्वारीय आयतन, 2 जैव क्षमता, 3 अवशिष्ट आयतन। विकल्प डी 1 ज्वारीय आयतन, 2 फेफड़ों की निःश्वसन क्षमता और 3 कुल क्षमता। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न श्वसन क्षमताएं। विभिन्न श्वसन क्षमताएं। यहाँ हम फेफड़ों से संबंधित विभिन्न क्षमताओं को देखेंगे, जिन्हें विभिन्न श्वसनीय आयतनों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यदि हम सबसे पहले अंतःश्वसन क्षमता की बात करें, अंतःश्वसन क्षमता, तो अंतःश्वसन क्षमता सामान्य निःश्वसन के बाद में वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। सामान्य निःश्वसन के बाद वायु की मात्रा जिसे अंतःश्वासित किया जा सकता है, वायु की वह मात्रा जिसे अंतःश्वासित किया जा सकता है, उसे अंतःश्वसन क्षमता कहा जाता है। यह ज्वारीय आयतन यानी टीवी तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी कि IRV का योग होती है। यानी ज्वारीय आयतन तथा IRV को जोड़कर अंतःश्वसन क्षमता को प्राप्त किया जा सकता है। अब यदि हम जैव क्षमता की बात करें, जैव क्षमता, तो जैव क्षमता जो होती है उसे वाइटल कैपेसिटी भी कहा जाता है और बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे अंतःश्वासित किया जा सकता है। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद अधिकतम अंतःश्वासित वायु की मात्रा, अधिकतम अंतःश्वासित वायु की मात्रा को ही जैव क्षमता कहा जाता है और इसे ERV, TV तथा IRV को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ज्वारीय आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन तथा निःश्वसन सुरक्षित आयतन को जोड़कर जैव क्षमता को प्राप्त किया जा सकता है। अब यदि हम तीसरी क्षमता की बात करें तो वह है FRC या क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। इसे FRC से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान या इसकी परिभाषा यह होती है कि सामान्य निःश्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसे ही FRC या क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहा जाता है और क्रियाशील अवशिष्ट आयतन को ERV यानी निःश्वसन सुरक्षित आयतन तथा अवशिष्ट आयतन यानी कि RV को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अब यदि हम रिक्त स्थानों को देखें तो अंतःश्वसन क्षमता IC, इसे ज्वारीय आयतन यानी एक में आएगा ज्वारीय आयतन और IRV को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, यानी एक में आएगा ज्वारीय आयतन। उसके बाद यदि 2 को देखें तो TV, IRV और ERV को जोड़कर जैव क्षमता को प्राप्त किया जाता है, यानी 2 का सही उत्तर होगा जैव क्षमता। और जो अवशिष्ट आयतन और ERV होता है उसे जोड़कर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता या FRC को प्राप्त किया जाता है, यानी 3 में आएगा अवशिष्ट आयतन। अतः विकल्प सी 1 ज्वारीय आयतन, 2 जैव क्षमता तथा 3 अवशिष्ट आयतन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।